आपने बीच में अभी अभी न्यूज सुनी होगी, मेरठ की बात थी, जिस लड़की का नाम था मुस्कान। आपने शायद न्यूज सुनी होगी, जिसने अपने ही पति के 15 टुकड़े टुकड़े कर दिए और ड्रम में सीमेंट का घोल बना के उसे। कितना विचित्र जमाना। और अभी अभी तो नई नई न्यूज चल रही है, बिल्कुल नई खबर चल रही है, वो भी यूपी की है। और नई खबर क्या है, सास दामाद को लेकर के फरार हो गई। ये भी आपने सुना होगा। तो बड़ा विचित्र जमाना है भैया, क्या किया जाए। कहाँ जिस माँ को अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए थी, जिस माँ को अपनी बेटी के हाथ पीले करने चाहिए थे, जिस माँ को अपनी बेटी को विदा करना चाहिए था, वो माँ पहले ही अपने खुद विदा हो गई। बड़ा विचित्र जमाना है प्यारे, इसलिए बच के रहो। पुरुष भी डरने लगे स्त्रियों से, न जाने कब काली चंडिका बन जाए, कोई पता नहीं है। कब काली का रूप धारण कर ले, और काली का रूप धारण करे फिर भी ठीक है, थोड़ी देर क्रोध आया और शांत हो गई, लेकिन ये तो कातिल भी बनने लगे हैं, साथ ही साथ मारने लगे, मर्डर करने लगे। इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना अत्याचार हो रहा है। ये धरती माँ है ना, ये धरती माँ अपनी संतान का लहू लुहान देखती है ना, तो ये भी रोती है कि किस इंसान को मैंने अपनी कोख में पनाह दी। धरती माँ भी रोती है, आंखों से आंसू बहाती है कि मेरी ही औलाद आपस में लड़ झगड़ के मर रही है, आपस में लड़ रहे, मर रहे, कट रहे हैं। तो प्यारे, मैं खास करके सबसे ज्यादा पुरुष होते ना, तब भी बहुत ठीक है अपनी जगह। स्त्रियां अगर आंखें दिखा दे पुरुष को, तो बेचारे मुंह से फिर जवाब भी नहीं निकालते, नीचे नजर झुका लेंगे। लेकिन आजकल की स्त्रियां ना तो सास को समझे, ना पति को समझे, ना ससुर को, किसी को नहीं समझती अपने आगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाओ, ना कि नरक। अपने अंदर स्वर्ग बदलाव लाओ, ये आपके हाथों में है। आप ही चाहो तो आप अपने घर को नरक बना दो, और आप चाहो तो अपने घर को स्वर्ग बना दो। प्यारे, हर युगों से स्त्रियों को सताया जा रहा है, लेकिन इस कलयुग में यदि देखा जाए तो लोग भले कहते हैं कि इस कलयुग में स्त्रियों को सताया जा रहा है, दहेज की प्रथा मार रही है, लेकिन मैंने तो सबसे ज्यादा देखा है कि स्त्रियां पुरुष को ज्यादा सताती हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, भले कितना भी कह लो, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा है। सतयुग में स्त्रियों को सताया जाता था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को बगैर सोचे समझे इतना बड़ा श्राप दे दिया, अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, पत्थर का बना दिया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए बोला, जबकि दोनों बराबर एक दूसरे से अलग रहे, तो दोनों ही परीक्षा के भागीदार थे माना जाए तो। लेकिन माता सीता को अकेले अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और द्वापर में पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए। लेकिन इस कलयुग में क्या चल रहा है, इस कलयुग में स्त्रियां उल्टा पुरुष पर हावी हो रही हैं। ब्रह्मा जी ने दाईं और बाईं भुजा से मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। शक्ति एक ही है ब्रह्मा जी की, लेकिन एक शक्ति दो रूप में हो गई, मनु और शत्रुपा। तो जब नारी को शक्ति बताया है, तो नारी शक्ति होके, नारी देवी स्वरूपा होकर के राक्षसों वाला भेष धारण करके ऐसा काम करेगी, तो बहुत जल्दी ही प्रलय हो जाएगी प्यारे, बहुत जल्दी। बोली गोविंद भगवान की। दूसरा द्रौपदी के पास में गया, दुर्योधन ने जब आदेश दिया ना कि जाओ
जाकर के पांचाली का हाथ पकड़ के लाओ, भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करो। इसी बीच में रामचंद्र जमादार जी ये 51 रुपए कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें खुश रखें। ऐसे दानदाताओं को भगवान हमेशा आगे बढ़ाते रहे। सदा से भोले बाबा माया के भंडारी बनते रहे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। आज द्रौपदी को खींच करके जिस समय दुशासन लाया तो द्रौपदी ने जाकर के अपने 5 पतियों से गुहार की। हाथ पकड़ के जब पतियों के सामने दुशासन ले गया, साड़ी को खींचने के लिए जिस समय लेके गया तो द्रौपदी चरणों में गिर गई, पतियों के हाथ जोड़ के बोली, हे नाथ अपनी पत्नी की रक्षा करो। तुम्हारी पत्नी आज इस बड़ी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए लाई गई है, मेरी लाज बचाओ। लेकिन 5 पांडवों ने अपनी नजर नीचे झुका ली, गर्दन नीचे झुका ली तो द्रौपदी हंसने लगी। बारे परमात्मा, सारा संसार जिसको देख करके सर झुकाता था, आज वही संसार में सर झुका करके बैठे, कितनी लज्जा की बात है। भीष्म पितामह के पास में पहुंची, पितामह मैं तो आपकी पुत्र वधू हूं ना, मेरी लाज बचाओ पितामह। भीष्म पितामह ने भी नहीं सुना। गुरु द्रोणाचार्य आज सभी सभा में बैठे, लेकिन द्रौपदी बार बार सबके चरणों में जाकर के गुहार करती है, मेरी लाज बचाओ। लेकिन उस सभा में कोई लाज बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी कहने लगी, आज समझ में आया कि संसार में मेरा कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया अब तो तेरे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरी लाज अब सिर्फ तेरे हाथों में है श्याम, मेरी लाज बचा ले। आज द्रौपदी रोकर के भगवान श्याम सुंदर से कहती है, प्रभु कि कहाँ जा छुपे हो सभा में पति मेरे हारे
जीने की सारे जहां में झुका था तसर जिनको सारा जमाना। सोरठ थी जीने की सारे जहां में झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदला है कैसा, देखो समय आज बदला है कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। दया धर्मनाथ सबने भुला। आज द्रौपदी हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे कन्हैया, आज किसी के अंदर मैंने दया नहीं देखी। दया धर्म सब मिटा करके सभा में बैठे सब अधर्मी बैठे हैं नाथ, तेरे सिवा वो मेरा कोई नहीं है। में सभी इस सभा में बने हैं अधर्मी, सभी इस सभा में किसी को न मुझे पर दया आ रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो। हसीना तेरी बहन की हो बेहसीना, ये तू ससल बलधारी खींच रही हो मेरी साड़ी, तू ससल बलधारी खींच रही हो मेरी साड़ी, टप 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 के पसीना हो बेहसीना तेरी बहन की हो बेहसीना।
वचन। और वो वचन कौन सा था? जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से गुहार की, आराधना की कि हे नाथ, इस संसार में अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अगर आज तुमने अपनी इस बहन की लाज नहीं बचाई तो हर एक बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से हट जाएगा प्रभु, इसलिए मेरी लाज बचाओ। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने वचन की याद आती है। और वो वचन कौन सा था? जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी तो भगवान श्याम सुंदर की उंगली द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ करके उंगली बांधी थी। आज उसी थोड़े से चीर का सारा हिसाब किताब देने का समय आया। भगवान श्याम सुंदर को थोड़े से चीर की याद आई तो भगवान ने कहा अब तक का तो ब्याज के शहद बहुत हो गया होगा। तो भगवान श्याम सुंदर देर नहीं करते। जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन की। सुनी तेरे श्यामा जब द्रौपदी की उन्हें याद आई अपने वचन। न की देर पल की सभा में पधारे, न की देर पल की सभा में पधारे। हया सर्वजा पर लुटी जा रही, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा चुके हो। बोले बाकी बिहारी लाल की। ओ खींच ना सका जी दुशासन विहारा, समझ ना सके मोहन इशारा तुम्हारा। खींच ना सका चिर दुशासन बिहारा, समझ ना सकी मोहन इशारा तुम्हारा। भगवान श्री कृष्ण ने जब चीर बढ़ाना प्रारंभ किया, दुशासन साड़ी को खींच रहा है बराबर, लेकिन द्रौपदी ने नेत्र बंद कर लिए, हरे कृष्ण गाने लगी। उन्होंने नेत्र नहीं खोले, लेकिन इधर दुशासन साड़ी को खींच रहा है। भगवान ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ओ, खींच ना सका जी दुशासन विहारा, समझ ना सकी मोहन इशारा तुम्हारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, इसीलिए ये साड़ी बड़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ जा चुके हो। भगवान श्याम सुंदर ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। दुशासन साड़ी को खींच रहा है, लेकिन उसकी भुजाओं में इतना बल नहीं है। साड़ी को खींचते खींचते थक जाता है, जमीन पर गिर गया। आज द्रौपदी ने नेत्र खोल करके देखा, साड़ी के ढेर लगे हैं, तो द्रौपदी समझ गई कन्हैया ये सब तेरी लीला है। आज मैं समझ गई
आज द्रौपदी इतनी प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई, प्रभु आज यदि तुम नहीं होते तो मेरी लाज तार तार हो जाती। इसी बात पर महाभारत हुआ। कौरव और पांडव, हालांकि भाई भाई का रिश्ता था, दोनों में भाई भाई का संबंध था, चचेरे तहेरे भाई थे कौरव और पांडव। लेकिन जब दोनों में युद्ध हुआ, कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेना मारी जाती है। सेना जब दोनों तरफ की मारी गई, भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। अश्वत्थामा वहां खड़ा हुआ था। अश्वत्थामा ने ये नजारा जब देखा तो अश्वत्थामा ने कहा कि तुमने हमारे गुरु भाई की जंगा तोड़ी है, मैंने भी तुम्हारा वंश मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रण है। वंश मिटाने के लिए अश्वत्थामा चला। जहां द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, ये 5 पुत्र दुर्योधन की जंगा तोड़ते हुए जब अश्वत्थामा ने देखा तो हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा ने प्रण किया कि मैं 5 पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाथ में तलवार लेकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया।